हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 6 की पोम द विनर, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 में से है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया था चेंज ऑफ हार्ट। ये उसी यूनिट की नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द पोम द विनर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहले आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जो आपको पोम रीड करने से पहले करनी है। लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर को ध्यान से देखिए। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। वेयर डू यू थिंक दे आर, कहां पर हैं। इन द पार्क और मे बी इन द गार्डन, या तो किसी पार्क में है या किसी गार्डन में है, लॉन में है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज इवनिंग टाइम, क्योंकि मेरे को तो इवनिंग लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शाम को खेलते हैं। डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। आपको इसका आंसर आप ऐसे बिगिन कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। सो आई गो टू प्ले आफ्टर स्कूल इन द इवनिंग। ठीक है, आप कब खेलने जाते हो, इवनिंग में, या आप शाम को टाइम भी दे सकते हो, एट 5 o'clock। ठीक है, 5 PM। हु डू यू प्ले विद, किसके साथ खेलते हो, प्ले विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, इन द पार्क। आप कुछ भी आगे मेंशन कर सकते हो, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द नेबरहुड गार्डन, इन द ट्रैफिक पार्क, वट एवर यू कैन मेंशन। विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, वट डू यू लाइक टू प्ले, जैसे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग हाइड एंड सीक, या कोई और गेम। व्हेन डू यू कम बैक होम, आई केम बैक होम एट नाइट। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, व्हेन इट गेट्स डार्क, तब हम वापिस आते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ इजी से क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारी पोम स्टार्ट हो जाती है। लेट अस रीड, छोटी सी पोम है। इवनिंग्स वी प्ले बॉल। देखो, इवनिंग का टाइम है, बच्चे सब खेल रहे हैं। बच्चा कहते हैं, मतलब पोइट कहता है कि इवनिंग्स में हम बॉल के साथ खेलते हैं। कहां पर खेलते हैं, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द क्रीक। क्रीक क्या होता है, क्रीक का मतलब होता है एक स्ट्रीम, मतलब एक छोटी सी नदी। ठीक है, छोटी सी नदी, रिवर टाइप। तो मतलब उस रिवर के किनारे, ये आप देख रहे हो ना फोटो में, ये नदी है छोटी सी, उस रिवर के किनारे, इन आवर नेबरहुड फील्ड्स, मतलब हमारे नेबर्स के जो खेत हैं, हम वहां पर नदी के किनारे, नदी से नेक्स्ट थोड़ा सा, वहां पर इवनिंग में खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं। तो टाइम क्या है, इवनिंग। कहां पर खेलते हैं, नेबर के फील्ड में, रिवर के पास। और क्या खेलते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं। वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब इतना तेज दौड़ते हैं कि मैं बिल्कुल सांस चढ़ जाता है और मैं अपने सांस को भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। वेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, फिर कहते हैं जब ये जो ब्लू स्काई है, जब डार्क ब्लू स्काई है, वो जब ब्लैक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब डार्क हो जाता है, कि अंधेरा हो जाता है। ठीक है, जब शाम को बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, घास में दौड़ दौड़ के हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्रीज जो है वो ऐसा लगते हैं जैसे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अंधेरे का टाइम हो रहा है, तो उनकी जो शेडो है वो भी गायब होना स्टार्ट हो जाती है। तब हमारी गेम्स ओवर हो जाती है। गेम इज ओवर, तब हमारी गेम ओवर हो जाती है, मतलब हम सब रुक जाते हैं कि अब बस हम खेलना बंद करके घर वापस जा रहे हैं। नाइट विंस, और जो रात होती है वो जीत जाती है, मतलब रात जो है वो जीत जाती है, वो अपना अंधेरा चारों तरफ फैला देती है, और उसकी वजह से फिर हमें रुकना पड़ जाता है। ठीक है, मतलब हमें अपनी गेम बंद करनी पड़ती है, हम हार जाते हैं, और जो नाइट है वो जीत जाती है। ठीक है, तो ये आपकी थी पोम द विनर। अब ये है लेटेस्ट डिस्कस। रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन देम। ठीक है, आपको जो है कुछ लाइन्स दी गई हैं पोम में से, आपको इनका मीनिंग बताना है। जैसे ये है, नेक्स्ट टू द क्रीक। तो क्रीक क्या होती है, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। सो दिस मीन्स नियर द स्मॉल बॉडी ऑफ द वाटर। ठीक है, या फिर नियर अ स्मॉल स्ट्रीम, छोटी सी नदी। नेक्स्ट है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, द चाइल्ड वॉज रनिंग, द चाइल्ड हैज बीन रनिंग, सो ही इज नॉट एबल टू मीन्स कैच हिज ब्रीथ, की मतलब वो जो ब्रीदिंग है वो उसकी फास्ट हो जाती है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो रिलैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक,
द कलर ऑफ द स्काई, मतलब जो कलर ऑफ द स्काई है वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि इवनिंग जो है वो नाइट में चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी इवनिंग जो थी वो नाइट में चेंज होती जा रही है, इवनिंग खत्म हो गई, नाइट स्टार्ट हो गई है। ट्रीज क्रीप क्लोज, इसका मतलब है कि इट इज इवनिंग टाइम। अब उनकी जो शेडो है वो हमें छोटी होती जा रही है, शेडो जो है वो धीरे धीरे गायब हो गई है, ठीक है। दैट मीन्स कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है और जो ट्रीज हैं वो भी दिखना बंद हो गए हैं। वट डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज, मतलब वो नजदीक क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ डार्कनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ डार्क, अंधेरे की वजह से, ठीक है। अब यहां पर क्या है, रीड द पोम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोम। अभी आपको यहाँ पे पोम रीड करनी है और इसको कंप्लीट करना है। पहला है द चिल्ड्रन प्ले, क्या खेल रहे हैं चिल्ड्रन, प्ले विद बॉल, ठीक है, प्ले विद बॉल भी आप लिख सकते हैं, प्ले बॉल इन द इवनिंग, किस टाइम पे खेलते हैं, इवनिंग, इन द नेबर्स, नेबर के फील्ड में, दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। इसका आप ये भी यहाँ पर ये जो है ना, दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ दैट ही इज मीन्स रन आउट ऑफ, ही रन्स आउट ऑफ हिज ब्रीथ, ठीक है, रन्स आउट ऑफ हिज ब्रीथ। तो ये आप यहाँ पे प्रॉपर इसी लाइन को यूज कर सकते हो। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, ठीक है, ब्लू स्काई किस में टर्न हो जाता है, ब्लैक में। एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, ये मैंने अभी आपको बताया कि उनकी शेडो गायब हो जाती है, दैट मीन्स कि ट्रीज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे कैन फील देयर फीट एक, उनके जो पैर हैं उनमें दर्द हो रहा है। नाउ दैट इट इज कोल्ड, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड हो गई है। फाइनली दे स्टॉप, क्या छोड़ देते हैं, क्या रुक जाते हैं, दे स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, खेलना रुक जाते हैं। एंड गो होम एज इट इज नाइट, क्योंकि अभी रात हो गई है तो घर पे वापस चले गए हैं, खेलना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी पोम द विनर। इसकी ये जो बुक एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।